So, hello everyone, how are you all? I welcome you to the another episode of our PYQ series प्रश्न नीति। आज का हमारे बायोलॉजी का जो चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। Like other videos, today we are also going to solve very exciting 25 questions. In 25 questions में you are going to learn a lot of things. ना सिर्फ आप यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बल्कि आप ये भी सीखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आज सीख लिया तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट यू आर गोइंग टू वॉच इन योरसेल्फ आफ्टर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। सो प्लीज स्टे विथ मी एंड कीप वॉचिंग दिस। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम क्या चीज लैक कर रहा है। सबसे पहले मेरे बच्चों तुम लोग को ये जरूर पता होना चाहिए कि फ्लोएम के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। अगर मैं एंजियोस्पर्म्स की बात करूं तो एंजियोस्पर्म्स में लीफ ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स रहेंगे और फ्लोएम फाइबर्स एंड पैरेन्काइमेटस सेल्स रहेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक, अब बेटा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो वहां तक क्या हो रहा है कि सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स वहां पे नहीं है। इनफैक्ट अभी थोड़ा थोड़ा सा सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल, ये जिम्नोस्पर्म में देखने को मिल रहा है, पर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स यहां पर नहीं मिल रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैकीड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकेरी एलिमेंट्स इन। ट्रैकीड्स कैसे डिफर कर रहे हैं बाकी के ट्रैकेरी एलिमेंट्स से? कैसे कि वहां पर उनकी जो वॉल है वो इम्परफोरेट है। तो जब वो इम्परफोरेट है तो वो ज्यादा देर तक अपने अंदर मटेरियल स्टोर करके रख सकते हैं। मटेरियल क्या? सैप। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। कंपेनियन सेल्स किसके साथ रहते हैं? सीव एलिमेंट्स के साथ। कैसे भाई? ये हो गए तुम्हारे सीव एलिमेंट्स, यहां पर लगे हुए थे कंपेनियन सेल्स, है ना? तो कंपेनियन सेल्स किसके साथ लगे हुए हैं? सीव एलिमेंट्स के साथ लगे हुए हैं। ये हो गए आपके कंपेनियन सेल्स। भाई सीव एलिमेंट्स इनफैक्ट अपना न्यूक्लियस लूज कर चुका है ना, तो कंपेनियन सेल ही तो वो लिविंग एंटिटी है जो सपोर्ट कर रही है। The chief water conducting elements of xylem in gymnosperms are। अब देखो जाइलम में बात करते हैं तो जाइलम में वेसल्स आती हैं, ट्रैकीड्स आती हैं, इन तरह की चीजें आती हैं। लेकिन जब एंजियोस्पर्म आए तब तक वेसल आ गई थी, लेकिन अभी जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं है। तो हमारे चीफ वाटर कंडक्टिंग अगर जाइलम की बात करें तो वेसल्स और ट्रैकीड्स होती हैं। अब जब जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं है तो क्या चीज चीफ रहेगी? ये पता है, तुम आंसर पा चुके हो, ट्रैकीड्स। आज बहुत स्विफ्टली क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे तेजी से, तो देखते जाओ और सॉल्व भी करो साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स इज। अभी मैंने आपको बताई थी ये चीज सीव ट्यूब में कि सीव ट्यूब को कंपेनियन सेल सपोर्ट कर रहा है, वो उसकी लिविंग एंटिटी था। मतलब सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो आपके हुए और जो वेसल एलिमेंट्स हुए, जैसे जैसे ये अपनी एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये लिग्निफाइड हो रहे हैं, ई न्यूक्लिएट कंडीशन पे आ चुके हैं, मींस सॉर्ट ऑफ डेड टिश्यू बन चुके हैं। तो ये एक
कॉमन स्ट्रक्चर है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बड़े फेवरेट वाले क्वेश्चन है आज भाई, बहुत मौज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, स्टोमेटा इन ग्रास लीव्स आर। अब जब स्टोमेटा आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि साथ में कौन सा चीज पूछी जा रही है, कि लाइक मोनोकॉट पूछा जा रहा है या डायकॉट पूछा जा रहा है। आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रासेस जो होती हैं दे आर मोनोकॉट इन नेचर। जो हमारा मोनोकॉट होता है उसके स्टोमेटास आर डम्बल शेप, ठीक है। तो यहां पर डम्बल शेप का स्टोमेटा मिलने वाला है, ऐसा, ठीक। और ये हो गई उसकी स्टोमेटल पोर। तो बिल्कुल ध्यान देंगे कि मोनोकॉट के स्टोमेटास दे आर डम्बल शेप। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर। अब जो तुम लोग नॉर्मल गार्ड सेल देखते हो यानी कि डाइकोट वाला, वहीं से हम बात स्टार्ट आपको बताते हैं। ये नॉर्मल तुम लोग देखते हो किडनी बीन शेप वाला, या अगर तुम डंबल वाला भी देखो तो इनके चारों तरफ एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं which are not so specialized as the guard cells, but ये सपोर्टिंग सेल इन गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ इनकी टर्जिडिटी में भी हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो इन सपोर्टिंग सेल्स का नाम सब्सिडियरी सेल्स। देखो यहां पर ऑप्शंस में सब्सिडियरी सेल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए। वैस्कुलर बंडल्स इन monocotyledons are considered close because वैस्कुलर बंडल क्लोज या ओपन कैम्बियम स्ट्रिप की वजह से होते हैं। कैम्बियम स्ट्रिप बेटा एक सेकेंडरी ग्रोथ का फीचर है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट की स्टेम में मिलती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोनोकॉट, यानी मोनोकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिल रही है तो कुछ ऐसा आपको वैस्कुलर बंडल मिलने वाला है, लाइक दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम। इस तरह के वैस्कुलर बंडल को जब एक ही प्लेन पे जाइलम फ्लोएम दोनों आ जाएं तो इस प्लेन को हम ऐसे बोलते हैं कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड। तो ये क्लोज्ड है बिकॉज यहां पर कैम्बियम एब्सेंट है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट होता जैसे डाइकॉट में तो वैस्कुलर बंडल को तब क्या बोलेंगे? चैट बॉक्स में आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ अ स्टोमेटल एपर्चर, ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग all the four part labels as A, B, C and D are correctly identified। ये एक डायग्राम लगा हुआ है, जल्दी से ध्यान दो और बताओ इसमें कि कहां पे क्या लग रहा है। देखो स्टोमेटा कहां पे होने वाला है? एपिडर्मिस में होने वाला है, ठीक। स्टोमेटा अगर पोर है तो कौन सराउंड कर रहा होगा? गार्ड सेल, गार्ड सेल के बाहर सब्सिडरी सेल। तो मार्किंग शुरू करो। चलो हम लोग मार्क कर लेते हैं, सेंटर से लेके चल रहे हैं। सी था तुम्हारा सेंटर, ये क्या है? ओपनिंग है, स्टोमेटल ओपनिंग। डी वाले को क्या मार्क कर रखा है? गार्ड सेल, ओके। बी वाले को सब्सिडरी सेल और ए वाला एपिडर्मिस का सेल होगा। यहां पर देखो जल्दी से मिलाओ, यहां पे जल्दी से मिलाओ। ए वाला एपिडर्मिस और बी वाला सब्सिडरी, सी वाला तुम्हारा स्टोमेटल ओपनिंग, डी वाला गार्ड सेल, ऑप्शन नंबर डी। तो वहां पे करके इधर मैचिंग करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन बार्ली स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर। अभी बिल्कुल मैंने तुम्हें मोनोकॉट के वैस्कुलर बंडल के बारे में बताया है। तुम बिल्कुल एक चीज ध्यान से याद कर लो कि बार्ली जो है वो मोनोकॉट है। अब अगर बार्ली मोनोकॉट है तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि वैस्कुलर बंडल क्लोज होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है। मोनोकॉट की जो
स्टेम होती है बेटा, तो वहां पर बेसिकली कुछ इस तरह के स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल तुम्हें देखने को मिलते हैं। ओके, मोनोकॉट की स्टेम में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे ऑप्शन रहेगा क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। The transverse section of a plant shows following anatomical features. Large number of scattered vascular bundles surrounded by bundle sheath, large conspicuous parenchymatous ground tissue, vascular bundles conjoined and closed, phloem parenchyma absent. बहुत मजा आ गया है ना, अभी जस्ट पहले किया था ये चीज। ठीक है, तो आंसर तो तुम पहुंच चुके हो। ये कहाँ पे हो रहा है? स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, अभी जो मैंने बताया था, और साथ ही साथ बंडल शीट भी लगे हुए थे, तो मोनोकॉट का फीचर है भाई। और लार्ज कंस्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि वो स्कैटर्ड है। वैस्कुलर बंडल, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी याद रखो कि कंजॉइंट है, क्लोज्ड है। फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ पर से एब्सेंट है। ये फीचर कहाँ मिलता है? ये मिलता है मोनोकॉट की स्टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। ड्राई वेदर का मीनिंग क्या हुआ कि ट्रांसपिरेशन हो गया, तो कोई ऐसा सेल ग्रास की लीफ पर होता होगा जो टर्जिड या फ्लैसिड होके इसकी मैकेनिज्म को ऑपरेट कर रहा होगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ग्रास सेल की एपिडर्मिस पे स्पेशलाइज्ड सेल्स लगे होते हैं, उनका नाम होता है बुलीफॉर्म सेल्स। वो कहां पर लगे हुए हैं? अलोंग विद दी वेन। एपिडर्मिस की वेन के साथ में बुलीफॉर्म सेल्स लगे हुए हैं। अब अगर बुलीफॉर्म सेल टर्जिड है, मतलब प्रॉपर वाटर उसमें है, तो ग्रास की लीफ ऐसे इरेक्ट हो जाएगी, और अगर फ्लैसिड तो ड्रूप डाउन कर जाएगी, राइट। तो ये देखो, दिस इज बाय द फ्लैसिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर्स इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बेटा एंडोडर्मिस की टेंजेंशियल और ये ऐसे वॉल पर, रेडियल वॉल्स पे लगी होती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एग्जैक्टली ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं जहां पे अ लॉट ऑफ सुबेरिन एंड लिग्निन इज डिपॉजिट। तो वो सुबेराइज्ड एंड लिग्निफाइड है कैस्पेरियन स्ट्रिप का रीजन एंडोडर्मिस का, राइट। तो वहां से एग्जैक्टली वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर जब डेवलप कहां से हो रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रूट हेयर बेटा डेवलप होता है बेसिकली फ्रॉम द जोन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द रूट सेल्स। ठीक, तो जो जोन ऑफ उसकी मैच्योरेशन होगी, बाहर की साइड होगी, वहां पर से रूट हेयर डेवलप होने वाला है। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, लाइक ये अगर आपका एपिडर्मल रीजन है, उसके बाद यहां पर स्टील लगी हुई है, इस पूरे मिडिल रीजन को व्हाट वी कॉल इज द कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द स्टीलर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यू आर गिवन a fairly old piece of dicot stem। तुम्हें एक पुरानी dicot stem दी गई है and a dicot root। ठीक, which of the following anatomical structures will you use to distinguish between the two। तुम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हो? अगले की दोनों डाइकॉट है, अब सेकेंडरी ग्रोथ आई होगी, ठीक है, तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्टिकल सेल सब तो सेम हो गया। तुम क्या यहाँ पे डालोगे? प्रोटोजाइलम इज द इंपॉर्टेंट फीचर। तुम ये मार्क करोगे कि एंडार्क कंडीशन है कि एक्साक्ट कंडीशन है।
एंडार्क का मीनिंग क्या हुआ? ऐसा, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी। एक्सैक्ट का मीनिंग क्या हुआ? मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी। तो एंडार्क में प्रोटोजाइलम सेंटर में है और मेटाजाइलम पेरीफेरी में है। एक्सैक्ट में मेटाजाइलम सेंटर में है, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी में है। तो स्टेम में एंडार्क कंडीशन होती है, रूट में एक्सैक्ट कंडीशन होती है। यहीं से यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। Water containing cavities in vascular bundles are found in, ये बिल्कुल क्विकली इसका आंसर याद रखिए कि ऐसी वैस्कुलर बंडल में जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज है वो मेज के वैस्कुलर बंडल में फाइंड की जा रही हैं। मेज एक मोनोकॉट है। पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द लीव ऑफ, यहां पर भी मोनोकॉट डाइकॉट का कॉन्सेप्ट चलेगा बेटा। ये याद रखेंगे कि मोनोकॉट में जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो एब्सेंट होगा। अब क्विकली तुमको याद करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि मोनोकॉट और डाइकॉट कौन कौन है। राइट, मस्टर्ड डाइकॉट है, सोयाबीन डाइकॉट है, ग्राम डाइकॉट है, सोरगम जो मिलेट होता है ये मोनोकॉट है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर टू चूज। तो मैं ना सिर्फ आपको आंसर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ बल्कि मैं शॉर्ट एंड ट्रिकी तरीके से उसे सॉल्व भी करवाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज आपको अगर कुछ और भी सीखना है तो आप मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखते रहा कीजिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पर आते हैं, हार्टवुड does not contact water but gives mechanical support. Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf. Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color. यहाँ पर एक wrong statement आ गया है कि ये outermost region होता है, but yes, it is lighter in color. Due to deposition of tannins, resins, oils, etc., हार्टवुड इज डार्क इन कलर। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, बट ये सी नंबर जो है दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, which of the statement given below is not true about formation of annual rings in trees? Annual rings are not prominent in trees of temperate region. Annual ring is a combination of spring wood and autumn wood produced in a year. ये सही statement है। Differential activity of cambium causes light and dark bands of tissue early and late wood respectively. सही फीचर है ये। Activity of cambium depends upon variation in climate. ये भी सही है। अब ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं कि why this is a wrong statement and the correct option to choose. कि annual ring एक प्रोमिनेंट फीचर होता है एग्जैक्टली टेम्परेट रीजन का। टेम्परेट रीजन में क्या है बेटा कि क्लाइमेट में वेरिएशन आती रहती हैं और वहां पर आपको डिफरेंट उसके एनुअल रिंग्स मिल रहे हैं, यानी कि आपको स्प्रिंग वुड भी मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग अ ऑटम वुड भी। ओके, तो एग्जैक्टली आप यहां पे मार्क कर लीजिए कि ए आपका करेक्ट आंसर है। सेकेंडरी जाइलम and phloem in dicot stems are produced by, अब आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम डाइकॉट स्टेम में कौन प्रोड्यूस करता है। डाइकॉट स्टेम में लेटरल मेरिस्टम से जो चीज निकल के आ रही है दैट इज द वैस्कुलर कैम्बियम। सो वैस्कुलर कैम्बियम हेयर बेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस सेकेंडरी ग्रोथ, यानी सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। आ जाओ 22 पे, plants having little or no secondary growth are, बिल्कुल ध्यान यहाँ पे देंगे, ऑप्शंस बहुत इजी हैं, grasses, deciduous angiosperms, conifers, cycads। ध्यान बिल्कुल तेजी से दीजिए कि मोनोकॉट में ही सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है और यहाँ पे मोनोकॉट का मेंबर कौन है भाई?
यहाँ पर मोनोकॉट के मेंबर्स हैं ग्रासेस, तो ग्रासेस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलने वाली है। चलो 23, तो दिल तो बड़ा खुश होता चला जा रहा होगा कि 23 हो गया, बहुत जल्दी 25 भी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। Which of the following is made up of dead cells? इसमें से डेड सेल कौन सा है? ठीक है, तो फिल्म जो होता है बेसिकली कॉर्क जिसे आप बोलते हो, दैट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ओके, प्रॉपर अच्छे से सुबराइज मटेरियल, लिग्निफाइड मटेरियल इज द कॉर्क विच इज द डेड सेल, और उसे क्या बोलते हैं? फिल्म। The common bottle cork is produced from is a product of phyllogen. Phyllogen से exactly, phyllogen means कॉर्क कैम्बियम को हम फिलोजन बोल रहे हैं, तो कॉर्क कैम्बियम से वी आर गेटिंग द फिल्म, दैट इज द कॉर्क। लास्ट क्वेश्चन, हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन। हार्टवुड क्या है भाई? हार्टवुड हार्ट में है, सेंटर में है, राइट? तो देखो हार्टवुड प्रेजेंस ऑफ रेजिन फाइबर्स, एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन पेरेन्काइमा, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, बीइंग ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड पैथोजेंस। तो हार्टवुड कैसे डिफर कर रही है सैपवुड से? हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स यहां पर लगे हुए हैं।